I was diagnosed with carcinoma and I was so shocked at that time and I felt कि बस यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऑपरेशन टेबल पे मैंने एक दुआ मांगी, अल्लाह ताला अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो मुझे नहीं पता, आपने मुझे जन्नत में लेके जाना है, और अगर आज मैं यहाँ से बच के जाऊँगी तो आपने मुझे ऐसा ज़रूर बना देना है कि मैं आपकी जन्नत में जाने के काबिल हो जाऊँ। ऐसे था कि मैं रोज़ सुबह उठती थी और मैं कहती थी मैं क्यों उठ गई हूँ। इससे बेहतर तो ये था कि मतलब जब सब हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैं भी मर जाती। मुझे लगता था ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है कि आप बस सब ख़त्म हो गया। ज़िया भाई की एक वर्कशॉप थी पीसी पिंडी में एंड आई कॉल माई फ्रेंड और उसे कहा कि एक वर्कशॉप है, मुझे नहीं पता किसकी है, लेट्स गो, चलते हैं। और वो वाली वर्कशॉप अटेंड की मैंने। मुझे लगा कि मुझे जाके जो होप फील हुई, मुझे दोबारा से ऐसे फील हुआ कि लाइक है अभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है करने को। In 2012 I was diagnosed with carcinoma। मेरी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट ऑल ऑफ सडन और डॉक्टर ने बताया कि आई एम डायग्नोज्ड विद कार्सिनोमा एंड आई वाज सो शॉक्ड एट दैट टाइम एंड आई फेल्ट कि बस यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आगे आई डोंट नो कि मैं सर्वाइव करूँगी नहीं करूँगी। एंड आई रिमेंबर ऑपरेशन टेबल पे मैंने एक दुआ मांगी, अल्लाह ताला अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो मुझे नहीं पता, आपने मुझे जन्नत में लेके जाना है, और अगर आज मैं यहाँ से बच के जाऊँगी तो आपने मुझे ऐसा ज़रूर बना देना है कि मैं आपकी जन्नत में जाने के काबिल हो जाऊँ। 1 महीने बाद मेरे ब्रदर इन लॉ की अचानक डेथ हो गई। हमारी पूरी फैमिली बहुत शॉक थी, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई। मेरे मामू इज़ लाइक आवर फादर और उनकी 4 मंथ्स के बाद उनकी डेथ हो गई। एकदम से इन 6-7 मंथ्स में ऐसी चीज़ें उलट पलट रहीं कि मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ऐसे था कि मैं रोज़ सुबह उठती थी और मैं कहती थी मैं क्यों उठ गई हूँ। मतलब इससे बेहतर तो ये था कि मतलब जब सब हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैं भी मर जाती। मुझे लगता था ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है कि आप बस सब ख़त्म हो गया। आई रिमेंबर राइट आफ्टर 7-8 मंथ्स तो ज़िया भाई की एक वर्कशॉप थी पीसी पिंडी में एंड आई कॉल माई फ्रेंड और उसे कहा कि एक वर्कशॉप है, मुझे नहीं पता किसकी है, लेट्स गो, चलते हैं। और वो वाली वर्कशॉप अटेंड की मैंने। इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग। मुझे लगा कि मुझे जाके जो होप फील हुई, मुझे दोबारा से ऐसे फील हुआ कि लाइक है अभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है करने को। एक जो होता है ना कि आपको एक छोटी सी रोशनी नज़र आती है, तो आई वाज लाइक कि हाँ कुछ है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग विद वाईसी। उसमें मुझे पता लगा कि रियल सिस्टरहुड क्या होता है, मतलब वी ऑल वर फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह से इनका कुरान का नॉलेज है, मुझे कुरान को समझना चाहिए। मतलब एक डायरेक्शन आपको मिलती है ना, उससे पहले आपको नहीं पता था। आई स्टार्टेड अल-हुदा और उसके बाद ऑल ऑफ सडन जैसे आपकी लाइफ होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। कुरान को अंडरस्टैंड किया तो आई स्टार्टेड निकाब एंड ओबियसली इट वाज अ बिग टास्क फॉर मी, स्पेशली कि आप इतना अर्सा ऑफिस में आप विदाउट निकाब जा रहे हो, ऑल ऑफ सडन यू विल स्टार्ट वेयरिंग निकाब और कवरिंग योर सेल्फ। एंड ओबियसली आई गॉट द रिमार्क्स लाइक क्या कार्टून बन के आ गई हो, और पीपल लाइक स्टार्टिंग जजिंग मी विद माई निकाब। तो उस टाइम पे मैंने एक बात की थी, वो है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ये चीज़ मैंने प्योरली विदाउट एनी वर्ल्डली बेनिफिट, ये मैंने सिर्फ आपके लिए की है, और आई एम श्योर कि आप मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए मुझे दुनिया में जलील नहीं करेंगे, लोगों की नज़र में वो नहीं करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द टाइम, इतने साल गुजरने के बाद आई एम फीलिंग लाइक दिस इज़ द प्राइड फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ एक ट्रैक पे आ गई। ऐसा नहीं था कि लाइफ के अंदर से परेशानियां ख़त्म हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस ये हो गया था कि आपको लाइफ को हैंडल करना आ गया था कि लाइफ के अंदर ये जो टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, हाउ टू डील विद देम। पहले जो हम अल्लाह ताला से कंप्लेंट्स करते थे ना कि अल्लाह ताला ये क्यों हो गया, मैं ही थी, वाई मी वाली जो चीज़ थी वो चेंज हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह में कैसे हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह में चेंज हुई। सो आई फील कि लाइफ के अंदर जो सिचुएशन होती है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनका बहुत ही ना डीप इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। तो वाईसी में आके मुझे ये लगा कि जैसे आपके फ्रेंड्स जो हैं अराउंड पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डालते हैं सिचुएशन हर लाइफ की, क्योंकि लाइफ इज़ अ टेस्ट। और आई रिमेंबर अभी कुछ साल पहले मेरी सिस्टर की डेथ हुई एंड
अगर मैं अपनी लाइफ उस वाले टाइम के साथ कंपेयर करूं जबकि ये बहुत ही क्लोज मेरे रिलेटिव्स की डेथ हुई थी और जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, ओबियसली इट वाज सो मच पेन फॉर अस, बट माय फ्रेंड्स from YC, they all were with me and they were all connected with me through calls, through messages, and they are coming to meet me. उस टाइम पे आपको किस तरह का वो जो मोरल सपोर्ट चाहिए होती है, तो आई फील कि अगर आज मेरी लाइफ में YC ना होता तो आई डोंट नो कि मेरी लाइफ कैसे होती। ओबियसली वो ऐसे ना होती जैसे कि अभी मैं गुजार रही हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ को ज़रा एनालाइज करूँ तो मुझे लगता है कि YC इज़ द मेन थिंग। जैसे मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास जाऊँगी तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला जी ये मैंने किया है, और इसमें मेरी जो इंटेंशंस थी वो प्योरली ये थी कि मैं आपके लिए कोई काम करूँ।